आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक लर्निंग सीरीज शुरू की थी, जहां पे हम लोग हाइड्रोनिक पाइपिंग डिस्कस करने वाले थे। उसके लिए मैंने कुछ वीडियोस बना के ऑलरेडी डाले हैं। मैं उन वीडियोस को हिंदी में भी ट्रांसलेट करके यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। आप वहां पे देखेंगे मैंने ऑलरेडी कांस्टेंट पंपिंग सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आज हम लोग वेरिएबल पंपिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। वेरिएबल पंपिंग सिस्टम फॉर लार्ज चिलर इंस्टॉलेशन, जहां पे चिलर ऑफ नंबर ऑफ चिलर्स बहुत ज्यादा है, कूलिंग लोड बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस बिटवीन चिलर एंड लोड बहुत ज्यादा है। वेरिएबल पंपिंग सिस्टम जो है अपने आप में बहुत एफिशिएंट सॉल्यूशन है। सो लेट्स अंडरस्टैंड एंड डिस्कस इन डिटेल हाउ इट कैन बेनिफिट, कैसे ये हम लोगों को फायदा पहुंचा सकता है। सो वेरिएबल पंपिंग सिस्टम has many advantages in large chill water system, as I discussed, with multiple chiller and multiple cooling load or air handling unit. So let's discuss what all are the benefits. जानने की कोशिश करते हैं ऐसे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो वेरिएबल फ्लो सिस्टम्स हम लोगों को दे सकता है। ये वीडियो के अंदर हम लोग वेरिएबल फ्लो सिस्टम के इंपैक्ट्स क्या क्या है थ्रू इवेपोरेटर, हम लोग उसको जानने की कोशिश करेंगे। एनर्जी सेविंग पोटेंशियल कौन कौन से हैं थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड पंपिंग सिस्टम इन लार्ज प्लांट, सेंट्रल प्लांट, हम लोग उसको जानने की कोशिश करेंगे। ऐसी कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस है बैलेंसिंग ऑफ वेरिएबल फ्लो सिस्टम, बिकॉज वाटर बैलेंसिंग इज टू क्रिटिकल फॉर एनी एचवीएसी एनआर सिस्टम। अगर किसी ने बहुत अच्छे से वाटर बैलेंसिंग किया है, इट कैन रिजल्ट इनटू गुड एनर्जी सेविंग। सो उससे बहुत सारी एनर्जी सेव हो सकती है अगर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे बैलेंस करना है मुझे मालूम हुआ। लो डेल्टा सिंड्रोम, लो डेल्टा टी सिंड्रोम, जैसा मेरा चिलर 7 और 12 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए डिजाइन है। सो 7 एंड 12 मींस 12 डिग्री सेंटीग्रेड जो है चिलर के अंदर गर्म पानी आएगा और 7 डिग्री ठंडा पानी एयर हैंडलिंग यूनिट और लोड साइड में पंप होगा वापस। इन दोनों का डिफरेंस आप देखेंगे तो 12 - 7 जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लो लो डेल्टा टी सिंड्रोम मींस आपका चिलर 5 डिग्री डेल्टा से बिलो ही काम कर रहा है। 5 डिग्री जो डिजाइन डेल्टा है आप उस पर ऑपरेट ही नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर डिजाइन, इम्प्रॉपर कमिश्निंग। सो ये क्या है और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। एंड फाइनली मल्टीपल चिलर्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए ऐसे क्या मेथडोलॉजीज हैं टू इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी एंड सिस्टम रिलायबिलिटी कॉल्ड रिडंडेंसी। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहां पे आप देख सकते हैं एक पंप है, यहाँ पे एक चिलर है। दिस चिल्ड वाटर पंप इज कनेक्टेड टू अ इन्वर्टर और वीएफडी, और ये वीएफडी जो है कंट्रोल पैनल के थ्रू कंट्रोल होता है। पंप का काम है यहाँ पे 12 डिग्री का पानी जो है चिलर के अंदर पंप करना और चिलर से हीट रिजेक्ट करके पानी ठंडा होके 7 डिग्री पे एयर हैंडलिंग यूनिट और कूलिंग जहां पे लोग बैठे हैं वो एरिया के अंदर ठंडा पानी पंप करना। मैं जब भी कहीं पे भी किसी एक चिलर को अगर डिजाइन करता हूं प्राइमरी वेरिएबल सिस्टम के लिए, तो मुझे इंश्योर करना है with reference to the flow changes, chiller can also handle the variations। तो चिलर भी प्राइमरी वेरिएबल सिस्टम को एक्सेप्ट करना चाहिए। वो चिलर का जो कंट्रोल है वो फ्लो वेरिएशन के हिसाब से लोड एंड अनलोड को बैलेंस करना चाहिए, अदरवाइज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि चिलर ट्रिप हो जाएगा। सो हम लोगों को ये चीज ओईएम से पता करना बहुत जरूरी है। We know this is a modern control, primary variable system is a modern control and accounts for the rate at the living chill water temperature drop. So अगर मेरा चिलर यहाँ पे फुल लोड पे चल रहा है एंड फ्लो वेरिएशन की वजह से, अगर वीएफडी की वजह से मेरा फ्लो कम होता है पंप पे, चिलर शुड अकोमोडेट इन इट्स कंट्रोल एंड कंट्रोल की वजह से वो चिलर का लोडिंग कम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चिलर ट्रिप हो जाए। तो वी नीड टू एंश्योर कि ये ओईएम हम लोगों को कंफर्म करे। सेकंड जो है, हम लोगों को इंश्योर करना है कि सिस्टम में लैमिनार फ्लो नहीं हो। देयर हैज टू बी सम टर्बुलेंस, एटलीस्ट 3 फीट पर सेकेंड का फ्लो होना चाहिए फॉर मिनिमम हीट ट्रांसफर और गुड हीट ट्रांसफर के लिए। मुझे एक चीज और एप्लीकेशन में इंश्योर करना है व्हाइल सेलेक्टिंग चिलर फॉर द प्राइमरी वेरिएबल सिस्टम। अगर फ्लो वेरिएशन एट द लोड मोर देन 50% है और नियर 50% है, आई कैन गो अप टू टू पास सिस्टम, because two pass system can allow vary down about 50% of the design flow. When load variation is less up to 30%, I need to consider 3 pass evaporator
which will improve the energy efficiency, and flow variations are also going to be supported. So let's understand primary variable flow, how it helps the system actually. So यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लोड है, यहाँ पे चिलर है. इंस्टेड ऑफ थ्री वे वॉल जो हम लोग कांस्टेंट फ्लो में यूज करते हैं, यहाँ पे टू वे वॉल यूज करते हैं. यहाँ पे आप देखेंगे कोई बाईपास वॉल नहीं है इंडिविजुअल लोड लेवल पे, बट यहाँ पे एक मेन सिस्टम के लिए बाईपास वॉल रहता है. सो यहाँ पे अगर लोड कम हो जाता है, टू एंश्योर टू चिलर टू ऑपरेट मिनिमम फ्लो, ये यहां से बाईपास कर देता है कुछ पानी और चिलर को एंश्योर करता है. सो जस्ट लेट्स से ये पंप जो है 100 जीपीएम का पंप है और ये दोनों लोड पे 50-50 जीपीएम गैलन पर मिनट पानी का रिक्वायरमेंट है. अगर ये लोड बंद हो जाता है, एचयू बंद हो जाता है, यहाँ पे वॉल क्लोज हो जाएगा, तो यहां से 50 जीपीएम पानी ही जा पाएगा. तो ये 50 जीपीएम पानी जो है वीएफडी फीडबैक लेगा और पंप को कम फ्लो पे चलाएगा. बट ये पैरेलली ये भी इंश्योर करेगा कि यहाँ पे ये चिलर को 50 जीपीएम मिनिमम फ्लो मिले. तो यहां से सम अमाउंट ऑफ वाटर इज गोइंग टू बी बाईपास एंड यहां से सर्कुलेट होगा. पार्ट ऑफ वाटर विल कम फ्रॉम हियर टू एंश्योर दैट चिलर इज ऑपरेटिंग एट अ बेस्ट एफिशिएंसी लेवल्स. ये सब में बाईपास वॉल का बहुत बड़ा रोल रहता है. सो बाईपास वॉल सेलेक्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया मेरे को फॉलो करना चाहिए? इट हैज टू बी अ प्रेशर इंडिपेंडेंट वॉल, जहां पे आपका डेल्टा पी अक्रॉस द फुल रेंज ऑपरेटिंग रेंज हैज टू बी फिक्स फॉर अ डिफरेंट वेरिएशंस. सेकंड, मुझे अगर सेलेक्ट करना है तो उसका जो साइज है फुल पंप डिजाइन का प्रेशर अक्रॉस से लेस रहना चाहिए और मिनिमम लोड एट द कॉइल, अगर ये कॉइल अगर 50 जीपीएम मिनिमम चाहिए, तो दिस वॉल हैज टू बी केपेबल कि मेरा एक फ्लो लेवल पे जितना भी फ्लो का जरूरत है, एक लोड लेवल पे जितना भी फ्लो का रिक्वायरमेंट है, वो केटर कर पाए. सेकेंड, प्रेशर इंडिपेंडेंट वॉल होना चाहिए बिकॉज गुड ऑप्शन है एंड इट इज हैविंग एक्सीलेंट कंट्रोल ऑथोरिटी. इट गिव्स यू द प्रिसाइज कंट्रोल ड्यूरिंग द वाइड रेंज ऑफ प्रेशर्स. सो एक सिंगल चिलर और मल्टीपल कॉइल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं. ये चिलर सिंगल है, यहाँ पे दो मल्टीपल कॉइल है, टू वे वॉल लगे हुए हैं एंड ये टू वे वॉल यहाँ पे थर्मोस्टेट लगे हुए, थर्मोस्टेट के थ्रू टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है. जहां पे लोड कम हो जाता है, यहाँ पे अगर लोड कम हो गया, ये वॉल क्लोज होगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा 24 डिग्री रूम में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए. तो यहां से पानी आगे नहीं जाएगा, पानी यहां से जाएगा और एक्स्ट्रा पानी जो चिलर का मिनिमम फ्लो मेंटेन करने के लिए जो चाहिए, वो यहां से बाईपास होके वापस चिलर में जाएगा टू एंश्योर दैट चिलर इज ऑपरेटिंग. यहाँ पे एक फ्लो मीटर रहता है, वो फ्लो मीटर बाईपास वॉल को फीडबैक देता है टू एंश्योर द मिनिमम सेट फ्लो विच इज रिक्वायर्ड ये चिलर को ऑपरेट करने के लिए. सिमिलरली, अगर मल्टीपल चिलर्स हैं और मल्टीपल लोड है, कंट्रोल मेथडोलॉजी वही रहने वाला है. यहाँ पे टू वे वॉल्स है, यहाँ पे फ्लो मीटर है, बाईपास वॉल है एंड देयर इज गोइंग टू बी प्रेशर ट्रांसड्यूसर विच इज गोइंग टू फीडबैक कि यहाँ पे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, दो चिलर चल रहे हैं और दोनों एचयू चल रहे हैं, एयर हैंडलिंग यूनिट चल रहे हैं. जब एक एयर हैंडलिंग यूनिट बंद हो जाता है, लोड कम हो गया, तो सेकंड चिलर जो है अपने आप से लूप से बाहर निकल जाएगा. वन चिलर चलेगा और वन एचयू चलेगा. अगर ये एचयू लेवल पे भी लोड कम हो जाता है और टेम्परेचर अचीव हो जाता है, तो पार्ट ऑफ फ्लो इज गोइंग टू बी बाईपास जो सेट वैल्यू है टू एंश्योर कि ये चिलर ऑपरेट होते रहे. सेकेंड, वीएफडी को फीडबैक जाता है प्रेशर ट्रांसड्यूसर से टू एंश्योर कि पंप भी मिनिमम स्पीड पे चले टू कंजर्व एनर्जी, टू सेव एनर्जी. अभी इसके अंदर बाईपास वॉल का रोल, बाईपास लाइन का रोल बहुत क्रिटिकल है. इट हैज टू बी नियर द चिलर. लोकेटिंग इट चिलर टू द लोकेटिंग इट क्लोजर टू द चिलर प्रोवाइड्स द बेस्ट एनर्जी एफिशिएंसी. सो ये जितना नजदीक रहेगा, बिकॉज आपको फ्रिक्शनल लॉसेस के लिए पंप को एक्स्ट्रा नहीं चलाना पड़ेगा अगर ये यहां पे लगा रहेगा. सो बेस्ट आप चिलर के जितना नजदीक लगा सकते हैं लगाइए. यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया प्राइमरी वेरिएबल सिस्टम के लिए, जहां पे एक ही पंप है, वही वेरी होके आपका फ्लो कंट्रोल कर रहा है सेंट्रल एसी प्लांट में. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग प्राइमरी कांस्टेंट एंड सेकेंडरी वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे. Till the time, I request subscribe my channel, click on the bell button. Thank you.